सफदर साहब ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब एक खदशे का इजहार कर चुके हैं जो 26 यानी तरमीम के बाद फैसले लिखे हुए मिलते हैं। आपके पावरफुल जो दलाल हैं क्या वो लिखे हुए फैसलों को तब्दील करेंगे? देखिए, जब मैं मुआवजे की ख्वाहिश करूं और मैं कहूं कि अभी फ़ैसला लिखा जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्टली जज साहब आज तो इंसाफ करें। आज बहुत दिन हो गए जब से ये 26वीं तरमीम के बाद नया सेटअप आया है। किसी एक दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो आज मौसम भी अच्छा है और मैं समझता हूँ अगर आज रिलीफ आ जाए थोड़ी सी देर में कि ट्रायल जज को रोक दिया गया है तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंद होगा। आज फाइनली वो केस सुना गया और सुनने के बाद उसमें हमारे आज दो मेन दलाइल थे। मैं आपके लिए ब्रीफ रखने लगा। उसमें मेन आर्ग्यूमेंट था कि एक ही जुर्म को बार बार मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती। ECP ने इमरान खान को तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर दिया। दोबारा नैब ने इमरान खान साहब को ग्राफ सेट में प्रोसिक्यूट कर दिया। मियाँ बीवी को 14-14 साल सजा दे दी। और सबसे अहम बात ये, जिस दिन ग्राफ सेट की इन्वेस्टिगेशन हुई या जिस दिन ग्राफ सेट का चार्ज फ्रेम हुआ, नैब के आगे बुल्गारी सेट और इसकी पुरानी पूरी तफ्तीश, वही गवाह, वही इल्ज़ाम, वही देने वाले तोहफा, वही लेने वाले तोहफा, उन्हीं दिनों में वो तोहफा मिलता है। मगर नैब जानबूझ के बुल्गारी सेट को प्रोसिक्यूट नहीं करती और छोड़ देती है। कानून में इसकी इजाज़त नहीं है कि आप एक केस की हद तक आगे बढ़ें और बाकी चीज़ को आप छोड़ दें। तो अगर आप एक केस में ग्राफ में आगे बढ़ गए तो वो फाइनलिटी ले गया वो केस, बात यहाँ नहीं ख़त्म होगी। उसके बाद थाना कोसार में एक FIR 442 रजिस्टर हो जाती है इमरान खान साहब की एहतिया में। सो पहला केस ECP करता है, दूसरा केस नैब करती है, तीसरा केस थाना करता है। और आज जज अफजल मजूका साहब के पास खान साहब और उनकी एहलिया की जमानतें लगी हुई हैं तोशाखाना केस में। तो आप अगर आप पूछे ना तोशाखाना केस, तो मैं पूछूंगा कौन से वाला? यहाँ तो कई मॉडल हैं तोशाखाना, और वो मॉडल इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि केस ख़त्म हुए, प्रोसिक्यूट करने के लिए कोई ऑप्शंस नहीं। तो उसके बाद आप फाइनली फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आ गई कि हम ग्राफ का केस हम ले लेते हैं, वो हम प्रोसिक्यूट कर दें। तो ऐसे नहीं होता। इसमें आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, आर्टिकल 13 है कि किसी भी शख्स को कानून कहता है 2 मरतबा डिस्टर्ब ना करो एक ही जुर्म के लिए। मैंने जज साहब को कहा कि ये दूसरी मरतबा नहीं है, ये चौथी मरतबा है। चौथी मरतबा में तो आप इस केस को रोकें। जज साहब ने केस नहीं रोका। जज साहब ने कहा है आपके दलाइल में दम है, मैं नोटिस करता हूँ, मैं सबको बुलाता हूँ। मैंने कहा जी सबको बुलाने का फ़ायदा ही नहीं जब ना आप तारीख दे लें ना आप फैसला रोक रहे हैं। सो ये तमाम एक्सरसाइज वुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी अगर आप आने वाले फैसले को परसों नहीं रोकते। ये आज मेरे से एग्री करके कि आर्गूमेंट्स में दम है और केस जो है वो आगे चलना चाहिए, तो फिर आज केस कैसे चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? अगर वो अल्लाह करके लग ही गया केस 10 महीने के बाद, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा जो बहुत अहम नुकता है, जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान को जमानतें दी, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमने कानून पढ़ के और उसकी सही तशरीह की, तो साफ साफ उस कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स तोहफा लेने के बाद आकर बताए ना और उस तोहफे को गोल कर और जिक्र ही ना करे, तस्करा ही ना करे, वो बेईमान है, उसके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने सबसे पहले आके अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को एक दिन के अंदर बताया ये तोहफे ये इन्फॉर्म करें, कानून के मुताबिक जो उनकी प्राइस डिटर्मिन हुई उसके मुताबिक आधी कीमत उसकी अदा की और तोहफे रिटेन किए जो कि कानूनी हक है। सो कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं है। लेजिटिमेटली और लीगली उन्होंने ये तोहफे उसकी जो कानूनी कीमत तयन हुई वो जमा करवाने के बाद वो हासिल की। तो अगर एक एक्टिविटी या एक इल्ज़ाम जुर्म ही नहीं है तोशाखाना पॉलिसी के अंदर, तो सारा केस धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। जज साहब ने इसको भी माना। तो जब ये दोनों नुक्ते मान लिए तो फिर इस केस को ना चलाना और नीचे
2 दिन के अंदर आप सुन रहे हैं तोशा खाना। तो मैंने जज साहब को एंड में यही उनसे मैंने बड़ा पुरजोर मैंने उनसे दरख्वास्त की है, पुरजोर। अभी भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओपन कोर्ट में तो उन्होंने किया नहीं, पर अभी वो ऑर्डर रिजर्व्ड है, अभी रिफ्यूज नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें कहा है कि सर इसमें आप इस फाइनल जजमेंट को रोके, फाइनल जजमेंट इसमें नहीं आनी चाहिए। ये खान साहब की फैमिली भी मौजूद है, फाइनल जजमेंट रोकने की अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट्स इतने पावरफुल हैं तो फाइनल जजमेंट चौथी मरतबा रुकनी चाहिए। मैं मजबूर हो गया जज साहब को मिसाल देने की। मैंने कहा जी वो मेरे ज़हन में अब तो दोबारा बार सर्दियाँ आ रही है, मगर गन्ने की मशीन आ रही है कि वो जिसके अंदर बार बार डबल दूरा तीरा करके डबल ट्रिपल करके, मगर रस कितनी दफ़ा एक शख्स को आपने डिस्टर्ब करना है, सेम कपल को, सेम गवाहों के ऊपर, सेम तोहफे के ऊपर। हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना हाथ सीधा कर रही है इस्लामाबाद का, ना इसकी कानून इजाज़त देता है, ना आपको इजाज़त देनी चाहिए। आपको इस केस को फौरी रुकना चाहिए। जजमेंट आने से जज साहब का जब फैसला आए तो उनको आज मुआवजा ही हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुआवजा ही हो जाए कि वो फाइनल जजमेंट से रोक दें इन पावरफुल दलाइल से, ताकि जज शाहरुख अर्जुमन साहब को रोका जाए कि वो इसमें मज़ीद आगे प्रोग्रेस ना करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ एंड में कि जज मिनहाज साहब जो कि आज तमाम दलाइल से मुत्तफिक थे, अगर वो मेरे दलाइल से मुत्तफिक थे, उसका लॉजिकल रिलीफ इस फैसले को रोकना है जो चौथी प्रोसिक्यूशन तोशा खाना की उजारी। आज आपको मैंने बहुत तफसील से समझा दिया है। इधर कोई जुर्म नहीं हुआ, इधर कोई कानून की वायलेशन नहीं हुई, इधर कोई रूल की वायलेशन नहीं हुई। आज सारी बात क्लियर बताई गई है और उस पर तकरीबन 1 घंटे आज दलाइल हो गए। 1 घंटे में मैं समझता हूँ आज इस केस में आप सबके सामने भी आ गया कि ये केस क्या है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रीमा आपा कुछ कहेंगे? सलमान सफदर साहब ये बता दीजिएगा कि इमरान खान साहब एक खदशे का इजहार कर चुके हैं जो 26 यानी तरमीम के बाद फैसले लिखे हुए मिलते हैं। आपके पावरफुल जो दलाइल हैं, क्या वो लिखे हुए फैसलों को तब्दील करेंगे? देखिए, जब मैं मुआवजे की ख्वाहिश करूं और मैं कहूं कि अभी फ़ैसला लिखा जाना है, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्टली जज साहब आज तो इंसाफ करें। आज बहुत दिन हो गए जब से ये 26वीं तरमीम के बाद नया सेटअप आया है। किसी एक दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। तो आज मौसम भी अच्छा है और मैं समझता हूँ अगर आज रिलीफ आ जाए थोड़ी सी देर में कि ट्रायल जज को रोक दिया गया है, तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंद होगा। क्या एक्सपेक्टेड है कि आज ये जो आप अभी शॉर्टेज रिलीफ की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड है मिल जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्टेड। थैंक यू। अलीमा खान से क्या कहेंगी, आज आप केस के लिए यहाँ पे पहुँची थी? देखिए ये जो केस है